वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अमरीका का दौरा मुकम्मल करके लंदन पहुँच गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर इत्तलात अता तारर भी हमरा हैं। वज़ीर आज़म खुसूसी तैयारे के जरिए लंदन के लुटिन एयरपोर्ट पहुँचे। IMF का वक्त 25 फरवरी से 11 मार्च तक पाकिस्तान का दौरा करेगा। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान और IMF में तीसरे जायजे के लिए मुज़ाकरात होंगे। मुज़ाकरात की कामयाबी पर पाकिस्तान को $1.2 अरब की चौथी किस्त मिल सकेगी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का आगाज टेक्निकल डाटा शेयरिंग से होगा। IMF का वक्त पहले कराची का दौरा करेगा। पहले मरहले में IMF का वक्त स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में ब्रीफिंग लेगा। IMF टेक्निकल वक्त जुलाई ta दिसंबर पहली छमाही की मुआशी कारकर्दगी का जायजा लेगा। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों के लिए SRF प्रोग्राम पर भी मुज़ाकरात करेगा। कामयाब मुज़ाकरात से RSF के तहत $20 करोड़ की दूसरी किस्त मौसूल हो सकेगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सुप्रीम कोर्ट पर बरहम टैरिफ के खिलाफ अदालती फैसले को शर्मनाक और मायूस कुन करार दे दिया। कहा जजिस ने अमरीकी मफादात को नजरअंदाज किया। अदालती फैसले के खिलाफ प्लान बी मौजूद है। टैरिफ अमरीका को अजीम बनाता है। ये अमरीका की कौमी सलामती का मामला है। मेरे पास मजीद मजबूत इख्तियारात भी हैं। फैसले पर वो मुल्क बहुत खुश हैं जो बरसों से अमरीका को लूट रहे हैं। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप टैरिफ को कलअदम करार दिया था। फैसले में कहा गैर मुल्की तिजारती शराकतदारों पर टैरिफ गैर कानूनी है। ट्रंप ने इख्तियारात से तजावुज़ किया। मुआशी माहिरीन के मुताबिक अदालती फैसले ट्रंप इंतजामिया के लिए बड़ा धचका है। तिजारती मुआहदों पर असर पड़ने का इम्कान है। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान पर महदूद फौजी हमले पर गौर। ईरान पर महदूद फौजी हमला तेहरान पर दबाव डालने के लिए पहला कदम होगा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक महदूद फौजी हमले का मकसद जौहरी मुआहदे पर मुतालबात मनवाना है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा, ईरान ने जौहरी अफसूदगी खत्म न की तो अमरीका ईरानी तंसीबात के खिलाफ वसी मुहिम शुरू करेगा। अमरीकी हमलों में तेहरान की हुकूमत का तख्ता उलटना भी शामिल हो सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। अमरीकी सदर वज़ीर ख़ारजा को बोर्ड ऑफ पीस के इफ्तिताह पर इजलास के कामयाब इनेकाद पर मुबारकबाद दी। गज़ा अमन मंसूबे के निफाज के लिए बोर्ड ऑफ पीस के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। सदर ट्रंप की क़यादत में शराकतदारी की रफ्तार और मस्बत समत पर इत्मीनान का इज़हार। तिजारत, इक़्तिसादी सरगर्मियों के फ़रोग़, दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन मज़ीद मुस्तहकम करने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान आला सतह रवाबित के तसलसल की अहमियत पर जोर दिया। में नॉन स्टॉप एक्शन और कांटे के मुकाबले। T20 वर्ल्ड कप का सुपर 8 मरहला आज पाक न्यूजीलैंड मैच से शुरू होगा। T20 वर्ल्ड कप के हेड टू हेड मुकाबले में पाकिस्तान को न्यूजीलैंड पर बढ़तरी हासिल। कोलंबो में बारिश की वजह से प्रैक्टिस सेशन मनसूख, मैच भी मुतासर होने का खदशा। हेड कोच माइक हैसन कहते हैं न्यूजीलैंड से अच्छे मुकाबले की तवक्को है। प्रेमदासा स्टेडियम में स्पिनर का किरदार अहम होगा। उस्मान तारिक ऐसा बॉलर है जो अटैक और डिफेंस दोनों में काम आता है। न्यूजीलैंड के बल्लेबाज मार्क चैपमैन ने कहा उस्मान तारिक समेत पाकिस्तान के तमाम स्पिनर्स खतरनाक हैं। पाकिस्तान के खिलाफ काफ़ी क्रिकेट खेली है, इनकी स्ट्रेंथ का अंदाजा है। You guys have really got that wrong. Aga was upset that he just got out, so he threw the bottle into the ground. Nothing to do with the conversation we were having. Bub is well aware of that. Strike rate in the power play in World Cups is less than 100. That's not a role that we think here we need. We think he's a fine player through the middle if required. सलमान आगा मुझ पर गुस्सा नहीं थे, नाफे के आउट होने पर बोतल फेंकी। माइक हैसन ने पिछले मैच की वायरल वीडियो की हकीकत बता दी। कहा पिछले मैच में 12 ओवर के बाद बाबर को भेजने का वक्त नहीं था। बाबर आजम को मालूम है कि उसको कहाँ खेलना है। बाबर का पावर प्ले में स्ट्राइक रेट 100 से कम है। बाबर के पास मखसूस महारत है। एशिया कप के बाद हम बाबर को मखसूस रोल के लिए वापस लाए। हमारे पास स्पिनर्स ज़्यादा है, उनके पास स्पिनर्स इतने ज़्यादा नहीं। तो स्पिन डिपार्टमेंट में अगर देखें तो हमारा पल्ला उनसे बहुत ज़्यादा भारी है। बैटिंग में उन्हें एडवांटेज है। उनकी बैटिंग लाइनअप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है, हमारी बॉलिंग ज़्यादा, लेकिन स्पिनर पे नहीं डिपेंड करना हमने।
न्यूजीलैंड के खिलाफ क्या हिकमत अमली कारगर होगी? हमारे पास तजुर्बा ज्यादा है, पाकिस्तान का पलड़ा भारी है। साबिक क्रिकेटर बासित अली का हर लम्हा पुरजोश में इज़हार ख्याल, कहा नाफी की जगह फ़खर जमान खेलेगा। नंबर 4 पर बाबर को रखना मैनेजमेंट की बेवकूफ़ी है। मेज़बान शुएब मलिक ने कहा फ़खर जमान का न्यूजीलैंड के खिलाफ रिकॉर्ड ज़बरदस्त है, मैनेजमेंट और कप्तान एक पेश पर नहीं। कामरान अकमल ने कहा हर चीज़ का इल्ज़ाम हेड कोच या मैनेजमेंट पर नहीं लगाना चाहिए। बाबर आजम को एहसास होना चाहिए कि मैं टीम में नया नहीं बल्कि तजुर्बेकार हूँ। फरवरी को इमरान खान साहब को दोबारा उनकी एक इंजेक्शन लगना है, आना चाहते हैं ज़रूर आए। दोबारा 2 दफ़ा उन्हें शिफ्ट करना है हॉस्पिटल। हमने ये इलाज की उनकी दीगर सहूलियात जो उन्हें फराहम करनी है, इसकी कतई जिम्मेदारी रियासत पे और गवर्नमेंट पे है। हमारी टॉप प्रायोरिटी ये है कि इमरान खान की सेहत के हवाले से बेहतरीन इलाज की सहूलियात उन्हें मुहैया की जाए। बानी पीटीआई को 25 फरवरी को इंजेक्शन लगना है, पीटीआई वाले आना चाहें तो जरूर आए। विफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी कहते हैं पीटीआई वाले फैसला कर लें 25 फरवरी को किसने अस्पताल आना है। डॉक्टर फैसल सुल्तान आंखों के अमराज के माहिर नहीं, बानी के इलाज और दीगर ज़रूरियात की जिम्मेदारी हुकूमत पर है। हमारी पहली तरजीह है उन्हें बेहतरीन इलाज की सहूलतें मुहैया करें। इस वक्त किसी भी सतह पर कोई डील या ढील ज़ेर बहस नहीं। दरख्वास्त सिर्फ यही है रियासत से लड़ाई टकराव की पॉलिसी छोड़कर मुज़ाकरात की मेज़ पर आएं। 90% प्रॉब्लम जो है पीटीआई के उसके सोशल मीडिया की वजह से है। कोई इस किस्म की ऑफर केसेस ख़त्म करने की या को अदरवाइज मामले की ना हुई है, बल्कि ये हो ही नहीं सकती। 90% मसाइल पीटीआई सोशल मीडिया की वजह से हैं। ऐसा तासुर दिया कि हुकूमत अडियाला के बाहर ऑफर लेकर खड़ी है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं बानी के इलाज का मामला उन्होंने ख़राब किया, 3 दिन तक मुआयना नहीं होने दिया गया। पहले बैरिस्टर गौहर का नाम दिया, फिर खुद वापस ले लिया। मोहसिन नकवी उनको काफ़ी रियायत देना चाहते थे, लेकिन इनका रवैया दुरुस्त नहीं। नवाज शरीफ को जो भी रिलीफ मिला अदालतों से मिला, बानी पीटीआई को भी रिलीफ अदालतों से ही मिलेगा। वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर का मिलना आईनी ज़रूरत है। मुलाकातों को सियासी मकासद, इदारों के खिलाफ बयानियाँ और झटी प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल ना करें तो मसला होता ही नहीं। ऑपोजिशन लीडर समेत पीटीआई की सीनियर क़यादत ने बानी पीटीआई रिहाई फोर्स की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। ज़राए का कहना है रिहाई फोर्स की तजवीज़ मुस्तरद करने का बाज़ाब्ता ऐलान पीटीआई की सियासी कमेटी करेगी। सीनियर रहनुमाओं ने सुहेल अफरीदी से रब्ता करके रिहाई फोर्स के क़याम को गैर आइनी करार दिया। रिहाई फोर्स के क़याम का ऐलान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने किया था। साहबजादा हामिद रजा को जेल में 111 दिन से जायद हो चुके हैं। जेल में आज मुलाकात का दिन है। क्या इत्तेहादियों में से कोई रहनुमा मुलाकात करेगा? अहले खाना का हामिद रजा के एक्स अकाउंट पर सवाल। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ समेत नून लीग और पीपल्स पार्टी रहनुमाओं ने पीटीआई को आड़े हाथों ले लिया। ख्वाजा आसिफ ने लिखा पीटीआई सियासी जमात नहीं, क्लट है। सियासी सोच और सियासी रफाकत का कोई तस्वुर नहीं। बानी पीटीआई के सिवा हर लीडर को गालियाँ पड़ चुकी और पड़ती रहेंगी। इन सब में कदर मुश्तरक है कि चाहते हैं बानी अंदर रहे, इनकी दुकानें खुली रहें। नासिर हुसैन शाह ने लिखा हमारी हमदर्दी आपके साथ है, आप इनसे तवक्को कर रहे हैं जो पार्टी नहीं फैन क्लब है। क्लब को एक शख्स के सिवा कुछ नजर नहीं आता। बैरिस्टर अकील मलिक, हिना परवेज भट्ट और साहिर कामरान ने भी पीटीआई क़यादत को तनकीद का निशाना बनाया। पीपल्स पार्टी ने गवर्नर सिंध की तब्दीली का मुतालबा कर दिया। सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं गवर्नर हाउस में नफरत अंगेज बातें हुई हैं, तासुब पर मबनी बातों की शदीद मजम्मत करते हैं। गवर्नर हाउस में चंद लोगों ने इदारों पर भी तनकीद की। गवर्नर हाउस आईनी इदारा है, इस चीज़ के लिए नहीं कि वहाँ तासुब की गुफ्तगू करें। गवर्नर हाउस में सूबे और विफाक के खिलाफ तकरीब हुई। सिंध एक था, एक है, एक रहेगा। सूबाई वजीर सईद गनी ने कहा नून लीग वादा निभाए, सिंध में अपना या पीपल्स पार्टी का गवर्नर लगाए। लिसानी सियासत का दोबारा सर उठाना इंतहाई तशवीशनाक है। माजी में खूनरेजी कराने वाले अनासिर फिर सरगर्म हो गए हैं।
कभी तकसीम की बात नहीं की, इख्तियारात की तकसीम चाहते हैं, किसी की बात का जवाब नहीं देना चाहता। मेरा जवाब मेरा काम है। गवर्नर सिंध कामरान जसूरी का रद्द-ए-अमल। कहा, गवर्नर हाउस में कौमियत नहीं पूछी जाती। सूबे में किसी कौमियत के साथ जुल्म होगा तो मैं और ये हाउस आवाज उठाएगा। बिजली पानी गैस ना मिले, पुलिस काम ना करे तो अवाम क्या करें। IT है, 5 लाख लोगों के लिए अफ्तार डिनर है, 2.5 लाख लोग सही कहते हैं। रोज किसी ना किसी शख्स को एक घर का मालिक बनाना है। हम सिर्फ ज़बानी या सियासी जवाब नहीं देते, बल्कि काम से जवाब देते हैं। MQM में खालिद मकबूल और PSP ग्रुपिंग सामने आ गई। MQM रुकने सिंध असम्बली अपनी पार्टी के अरकान की शिकायत सिंध असम्बली ले आए। राना शौकत ने MNA इकबाल महसूद को PSP ग्रुप करार दिया। कहा, इकबाल महसूद ने जान से मारने की धमकियां दी, मुसल्लह अफराद के साथ दरवाजे तोड़कर दफ्तर में घुसाए। राना शौकत ने असम्बली में मौजूद MPA शारिक जमाल की जानिब भी इशारा किया। कहा, FIR ना कटी तो ऐवान से इस्तीफा दे दूंगा। MQM MPA इंजीनियर उस्मान अपने रुकन की बात पर गुस्से में आ गए। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी मामले पर कुछ बोलने के बजाय मामूल की कार्रवाई चलाने पर इसरार करते रहे। हुकूमती अरकान ने सख्त नोटिस लिया। वजीर दाखिला सिंध ने कहा, रुकने असम्बली को सिक्योरिटी भेज रहा हूँ, धमकियां देने वाला रुकने असम्बली मुअत्तल किया जाए। शर्जील मेमन ने कहा, मौजूद रुकन की हिमायत हमारा फर्ज है। स्पीकर ने उस्मान इंजीनियर को माफी मांगने तक मुअत्तल करके पुलिस बुला ली। फरीकैन में सुलह के बाद पुलिस वापस चली गई। आवाज बुलंद करने वालों पर, उनका मुकदमा लड़ने वालों पर आप झूठे मुकदमे बनाते हैं। ये सरासर आपका फाशिज्म है, यह आपकी फस्तायत है कि अपने हक के लिए आवाज बुलंद करने वाले लोगों पर लाठीचार्ज किया जाए। हक मांगने के जुर्म में हमारे कारकुनान को पाबंदे सलसल किया गया। पीपल्स पार्टी ने आइन की पासदारी करने वालों पर दहशतगर्दी केस बनाया। अमीर जमात इस्लामी कराची मुन्नम जफर खान कहते हैं, कराची के हक की बात करने वाले पर लाठीचार्ज पीपल्स पार्टी की फस्तायत है। शहरी पानी, बिजली और टूटी सड़कों के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। हक दो कराची तहरीक अब जीने दो कराची तहरीक में तब्दील हो गई। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में मुहैया पुलिस मुकाबले के बाद 2 स्ट्रीट क्रिमिनल गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक एहलकारों ने 13D से मुक्का चौक तक मुल्जिमान का ताक़ुब किया। मुल्जिमान से असलहा, मोबाइल फ़ोन और दीगर सामान बरामद हुआ। मुक्का चौक के करीब शहरियों ने डाकुओं पर तशद्दुद भी किया। गुज़श्ता रोज़ सफूरा चौरंगी के करीब डकैतों की फायरिंग से नौजवान का कत्ल। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार ने वाक़े का नोटिस ले लिया। SSP ईस्ट से रिपोर्ट तलब। कराची बलोच कॉलोनी में जायदाद के तनाज़े पर भाइयों में झगड़े के दौरान गोलियां चल गईं। एक भाई कत्ल, दूसरा जख्मी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जांबाग शख्स की लाश और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुराना गुलीमार में बच्चों की लड़ाई में बड़े भी कूद पड़े। फायरिंग से एक शख्स जांबाग, 2 जख्मी। मंशियात से भरी कराची की पुलिस वैन को सजावल में हादसा। पुलिस वैन तेज रफ्तारी के बायस ट्रक से टकरा गई। मोबाइल में एक पुलिस एहलकार और एक सादा लिबास शख्स सवार था। एनी शाहिदीन के मुताबिक मोबाइल में शराब और गुटखा मौजूद था। सजावल पुलिस मौके पर पहुंचकर एहलकार और मुश्तबा शख्स को साथ ले गई। IG सिंध जावेद आलम ओढ़ो ने सजावल में पुलिस मोबाइल में मुज़र सेहत खाम माल की मुंतकली का नोटिस लेकर रिपोर्ट तलब कर ली। का हॉस्पिटल जहां पर गलत सिरिंजेस की वजह से उस पूरी वेसिनिटी में जो है वो वहां पर ये चीज हुई। मैंने अपना DG हेल्थ उस इलाके में भेजा, उनको चेक किया गया, उनका टेस्ट किया गया और ये जब जाकर ये टिफूड की फिगर निकली। कराची में गलत सिरिंजों से 84 अफराद को एड्स होने का इंकशाफ। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने बताया, वलीका अस्पताल में 84 मरीज एड्स से मुतासर हुए। जैसे ही पता चला वहाँ DG हेल्थ को भेजा। मुतासर लोगों को तलाश करके उनके टेस्ट किए ताकि बीमारी ना फैले। एड्स मुतासर अफराद को अब अद्वियात दे रहे हैं।
पसरूर में गवर्नमेंट स्कूल की इमारत का शेड गिरने से तालिबा के जांबक होने का वाकया। वजीर तालीम राना सिकंदर हयात का बडियाना स्कूल का दौरा। कहते हैं CEO एजुकेशन, प्रिंसिपल और ठेकेदार को गिरफ्तार कर लिया गया है। जख्मी बच्ची को टाइम पर अस्पताल नहीं पहुंचाया गया। इंतजामिया ने पोस्टमार्टम नहीं कराया। 3 सब इंजीनियर्स को भी गिरफ्तार कराया जाएगा। KP हुकूमत ने सूबे में गैर कानूनी सोने की कानकनी पर पाबंदी आयद कर दी। स्वाबी, स्वात, नौशेरा, कोहाट, कर्क में सोने की गैर कानूनी कानकनी पर दफ़ा 144 नाफिज। महकमा दाखिला के इलामी के मुताबिक दरिया सिंध, दरिया काबुल के किनारों पर माइनिंग पर 60 रोज के लिए पाबंदी होगी। जिला इंतजामिया और पुलिस को फौरी अमल दरामद की हिदायत। गैर कानूनी कानकनी में मुलविस अनासर का सामान जब्त किया जाएगा। वाइट कॉलर लोग हैं जो अभी इतने परेशान हैं, हमें चाहिए कि हम उनकी जो है मदद करें। किसानों में या पूरे साल भीख मांगते हैं ये लोग ना, इनका काम है, ये कारोबार है इनका। हाँ, दो तो पीछे ही पड़ जाते हैं, वो 1-1 किलोमीटर दूर तक पीछे पीछे आ रहे होते हैं। अगर किसी एक को दे दो पीछे 10-12 खड़े हो जाते हैं। और कराची में रमजान शुरू होते ही भिखारियों की यलगार। गदागरों ने शहर को 30 दिन के लिए अपना मस्कन बना लिया। होटलों, शॉपिंग सेंटर, बस अड्डों, मस्जिदों में बड़ी तादाद में हर आने जाने वाले से भीख मांगते हैं। तफरीही मकामात पर भिखारी गिरोह सरगर्म। शहरियों का सुकून मुतासिर, इंतजामिया खामोश। शहरियों ने मुतालबा किया है कि पेशावर गदागरी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। काबिल तारीफ़ है हमारे गवर्नर साहब के, उन्होंने जो है वो स्टूडेंट्स को, असातिज़ा को अपने साथ इफ्तार का मौका दिया। ये वैद गवर्नर हाउस है पूरे पाकिस्तान का, यहाँ पे इस तरह का इंतज़ाम किया गया है। कामरान दसूरी साहब ने यहाँ पे करके दिखाया अपने अवाम के लिए, लोगों के लिए। सिंध के गवर्नर हाउस में उम्मीद रमज़ान दस्तरखान पर दूसरे रोज़ भी शहरियों की शिरकत। चीनी कौंसल जनरल और कराची प्रेस क्लब की मुंतखब बॉडी के अरकान बने दस्तरखान के मेहमान। तकरीब के अख्ताम पर शहरियों में तोहफ़े भी तकसीम किए गए। गवर्नर कामरान दसूरी ने पहला रोज़ा रखने वाले बच्चों को ईदी भी दी।